हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वाई नॉट चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल डेट। वाई नॉट चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल डेट कोमा कलकत्ता हाईकोर्ट आस्क गवर्नमेंट। कलकत्ता हाईकोर्ट आस्क गवर्नमेंट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा सरकार से, ठीक है ना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा, आस्क यानी पूछा, गवर्नमेंट यानी सरकार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा व्हाई नॉट चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल डेट। व्हाई यानी क्यों, नॉट यानी नहीं है, चाइल्ड केयर यानी सिंगल एकल पिता के लिए बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टियां क्यों नहीं है। व्हाई नॉट चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल डेट यानी एकल पिता के लिए बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टियां क्यों नहीं है, ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि एकल पिता के लिए बच्चे की छुट्टियों के लिए मतलब देखभाल के लिए छुट्टियां क्यों नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये जो न्यूज है कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा वहां की राज्य सरकार को निर्देश किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि सिंगल यानी एकल पिता को बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टियां क्यों नहीं, ठीक है ना। कोलकाता हाईकोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द बंगाल गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड चाइल्ड केयर लीव ऑन पर विथ वुमेन टू एन एम्प्लॉय हु इज ए सिंगल father, saying a father was equally responsible for the raising his children as much as mother would be full stop। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा है, इसको दोबारा देखते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय ने सोमवार को डायरेक्टेड निर्देश दिया द बंगाल गवर्नमेंट टू डिसाइड। कोलकाता हाईकोर्ट ने यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया बंगाल गवर्नमेंट को वेदर टू एक्सटेंड चाइल्ड केयर लीव ऑन पर विद वुमेन, या तो एक्सटेंड यानी बढ़ाओ चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चे की देखभाल की जो लीव है या जो छुट्टियां है उसको बढ़ाओ, ऑन पर विद यानी महिला के समान, ठीक है ना। ऑन पर विद यानी महिलाओं के समान। टू एन एम्प्लॉय हु इज ए सिंगल फादर, एन एम्प्लॉय एक जो आपका कर्मचारी है, हु इज ए सिंगल फादर जो कि एकल पिता है। सेइंग कहते हुए ए फादर वाज इक्वली रेस्पॉन्सिबल, कहते हुए कि ए फादर वाज इक्वली एक पिता ही मतलब बराबर का जिम्मेदार है। फॉर रेजिंग द हिज चिल्ड्रन एज मच एज मदर वुड बी, एक पिता भी अपने सिंगल एक पिता कहते हुए कि एक पिता वाज इक्वली रेस्पॉन्सिबल, एक पिता भी समान जिम्मेदार है। फॉर रेजिंग यानी पालन पोषण करने के लिए, हिज चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों का, एज मच एज जैसा कि एक मदर वुड बी जैसा कि एक माता करती है, ठीक है ना। अगर इसका सिंपल अर्थों में अगर इसका मीनिंग समझे या इसका अनुवाद समझे तो ये होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सोमवार को वहां की राज्य सरकार बंगाल गवर्नमेंट को निर्देशित किया कि डिसाइड करो या तो निर्णय करो छुट्टियां बढ़ाने का, ठीक है ना। एक्सटेंड चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन टू एक्सटेंड लीव ऑन पर, या तो आप निर्णय करो कि एक जो सिंगल पिता है वो भी अपने पिता जो कि अपने बच्चे की देखभाल कर सके, ठीक है ना। हु इज ए सिंगल एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय यानी एक कर्मचारी है जो सिंगल फादर यानी एक सिंगल पिता है। सेइंग कहते हुए कि फादर वाज इक्वली रेस्पॉन्सिबल यानी पिता भी एक समान रूप से रेस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए जैसा कि एक मदर है, मदर वुड बी जैसा कि एक माता करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, राज्य सरकार की जो पॉलिसी या नीति है, मेल एम्प्लॉय आर अलाउड ओनली 30 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ दियर किड्स अंडर paternity leave, while women are entitled to 730 days under the child care leave, full stop।
अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत मेल एम्प्लॉय आर अलाउड, मेल एम्प्लॉय यानी जो पुरुष कर्मचारी है उसको दी जाती है 30 डेज यानी 30 दिन की लीव यानी छुट्टी, ऑन अकाउंट ऑफ दियर किड्स यानी अपने बच्चे के खातिर, ऑन अकाउंट ऑफ दियर किड्स यानी अपने बच्चे के खातिर, अंडर पैटर्निटी लीव यानी पितरात्मक लीव यानी छुट्टियां, वाइल यद्यपि वुमेन आर एंटाइटल्ड, जबकि महिला को अधिकार दिया गया है 730 दिन की छुट्टियां का, अंडर चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टियां। ठीक है ना, वापस देखते हैं। अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, राज्य सरकार की जो नीति है, जो नियम है उसके अंतर्गत मेल एम्प्लॉय आर अलाउड, मेल एम्प्लॉय यानी पुरुष एम्प्लॉय को, कर्मी को अलाउड यानी अनुमति दी जाती है 30 दिन की छुट्टियां की, ऑन अकाउंट ऑफ दियर किड्स यानी अपने किड्स यानी बच्चे की देखभाल के लिए, अंडर पैटर्निटी लीव यानी पितरात्मक छुट्टियों के लिए, वाइल यद्यपि वुमेन आर एंटाइटल टू 730 डेज, वाइल यानी यद्यपि वुमेन आर एंटाइटल का मतलब अधिकार दिया गया है, जबकि महिला को अधिकार दिया गया है दे रखा है 730 दिन की छुट्टियां का, अंडर चाइल्ड केयर लीव के अंतर्गत यानी बच्चे की देखभाल के अंतर्गत। ठीक है ना, सीधा अर्थों में अगर इसका मीनिंग यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य सरकार की जो नीति है उसके अंदर एक पुरुष को, जो पुरुष कर्मी है उसको 30 दिन की छुट्टियां दी गई हैं अपने बच्चे की पैटर्निटी लीव यानी बच्चे की देखभाल के लिए, जबकि एक महिला को ये 730 दिन की छुट्टियां दी गई हैं अंडर द चाइल्ड केयर लीव के अंतर्गत। ये सब प्रावधान है राज्य सरकार के जो वहाँ के नियम है उसके अंतर्गत। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब इसमें इंपोर्टेंट वोकैबुलरी जो है देखने वाली है। एंटाइटल का मतलब अधिकार होता है, एम्प्लॉय का मतलब कर्मी होता है, अलाउड यानी अनुमति देना होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के वर्ड अपने को देखने को मिले। Justice Amrita Sinha was hearing a petition by Mohammad Abu Rehan, a teacher at a government-aided school in North 24 Pargana, whose wife died in December 23, making him the primary caregiver of their 2 children. Full stop. Justice Amrita Sinha was hearing. Justice Amrita Sinha सुन रही थी, हियरिंग यानी सुनवाई कर रही थी, पिटीशन यानी याचिका की, मिस्टर मोहम्मद अबू रेहान। ठीक है, वापस देख, जस्टिस न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा वाज हियरिंग, वो सुनवाई कर रही थी, ए पिटीशन यानी याचिका की, भाई मोहम्मद अबू रेहान की ए टीचर, जो मोहम्मद अबू रेहान कौन है, ए टीचर एट ए गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन नॉर्थ 24 परगना, जो कि एक गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय के अंदर एक अध्यापक है नॉर्थ 24 परगना के अंदर, नॉर्थ उत्तरी 24 परगना के अंदर, हुज वाइफ डाइड इन दिसंबर 2023। ठीक है ना, हुज वाइफ डाइड, जिसकी पत्नी मर गई, दिसंबर 2023 यानी 2000 दिसंबर 23 को। ठीक है ना, मेकिंग हिम द प्राइमरी केयर गिवर, जिसको बनाया गया है दियर 2 चिल्ड्रन यानी उसका प्राथमिक देखभाल करने वाला बनाया गया है उनके 2 बच्चों का। ठीक है ना, उसको प्राथमिक देखभाल वाला बना दिया गया है उनके 2 बच्चों का। ठीक है, नॉर्मली ये होता ही है कि भाई अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो उसका जो पति होता है वही उसका केयर गिवर होता है, मतलब देखभाल करने वाला होता है। ऐसा ही एक मामला ये जो कि कलकत्ता के अंदर देखने को, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर देखने को आया है कि जिसके अंदर एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के अंदर एक अध्यापक है, उनकी पत्नी एक्सपायर हो जाने के बाद जो उनके बच्चे हैं 2, उनके जो केयर गिवर है वो प्राइमरी रूप से उनको बनाया गया। ठीक है, ऐसा ही एक मामला है। ठीक है, वापस देखते हैं। जस्टिस अमृता सिन्हा वाज हियरिंग, जस्टिस अमृता सिन्हा जो कि हियरिंग सुनवाई कर रही थी पिटीशन याचिका की, जो किसके द्वारा दाखिल गई, मोहम्मद अबू रेहान के द्वारा, ए टीचर, जो कि एक टीचर है गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय के अंदर। ठीक है, नॉर्थ 24 परगना, हुज वाइफ डाइड इन दिसंबर
2023, उसकी जो पत्नी है दिसंबर 2023 के अंदर मृत्यु हो गई। मेकिंग हिम द प्राइमरी केयर गिवर ऑफ दियर 2 चिल्ड्रन, जिसके बाद मेकिंग यानी बन गए वो एक प्राइमरी केयर गिवर यानी प्राथमिक देखभाल करने वाले उनके 2 बच्चों की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। He moved court after he was allowed only 30 days leave to look after them following current law full stop. He moved, वह पहुंचे, मूड यानी उन्होंने कदम बढ़ाया, कोर्ट का उन्होंने न्यायालय का रुख किया। आफ्टर ही वाज अलाउड ओनली 30 डेज लीव, उनको 30 दिन की छुट्टियां देने के बावजूद वो न्यायालय के वहां पे पहुंचे या न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उन्होंने। ही मूव्ड कोर्ट, वह कोर्ट पहुंचे या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आफ्टर इनके बाद ही वाज अलाउड, उन्हें अनुमति दी गई ओनली 30 डेज लीव, केवल 30 दिनों की लीव की। टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर का मतलब क्या था, देखभाल करने, देम यानी उनकी, उनके बच्चों की, दे देर देम, ठीक है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है। फॉलोइंग करंट लॉ यानी वर्तमान जो कानून है उसके अनुसार। जस्टिस सिन्हा सेड स्टेट गवर्नमेंट शुड ट्रीट इज एम्प्लॉय इक्वली विदाउट एनी जेंडर बायस, एडिंग दैट इट शुड एक्सटेंड सिमिलर बेनिफिट टू मेन एज इट डूज फॉर वुमेन, फुल स्टॉप। जस्टिस सिन्हा सेड, जस्टिस सिन्हा ने, न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट शुड ट्रीट, स्टेट राज्य सरकार को व्यवहार करना चाहिए इट्स एम्प्लॉय यानी अपने एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों के साथ इक्वली यानी समान रूप से। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार को गवर्नमेंट शुड ट्रीट यानी सरकार को व्यवहार करना चाहिए इट्स एम्प्लॉय इक्वली यानी अपने कर्मचारियों के साथ मतलब एक समान बर्ताव करना चाहिए। Without any gender bias, adding that it should extend similar benefit to men as it does for women. Without any gender bias यानी बिना किसी लिंग भेद पक्षपातपूर्ण, बिना किसी जेंडर बायस यानी बिना किसी लिंग भेदभाव के पूर्ण। एडिंग आगे ऐड करते हुए कहते हुए कहा कि इट शुड एक्सटेंड सिमिलर बेनिफिट, ऐसे ही शुड यानी चाहिए, एक्सटेंड यानी बढ़ाने चाहिए, इसी प्रकार के जो लाभ है बढ़ाने चाहिए टू मेन यानी पुरुष के लिए, इसी प्रकार के लाभ जो कि पुरुष के लिए बढ़ाने चाहिए एज इट डू वुमेन, जैसा कि महिलाओं को मिल रहे हैं। जो लाभ महिलाओं को मिल रहे हैं वैसे ही लाभ एक पुरुष को मिलने चाहिए बिना किसी लिंग भेदभाव के, ठीक है ना, बिना किसी लिंग भेदभाव के ऐसे मिलने चाहिए। क्या बेनिफिट यानी लाभ, ठीक है। विदाउट एनी जेंडर बायस यानी बिना किसी लिंग भेदभाव के, एडिंग यानी बताते हुए या कहते हुए कि इट शुड एक्सटेंड यानी बढ़ाने चाहिए, सिमिलर बेनिफिट्स यानी ऐसे ही लाभ टू मेन यानी एक व्यक्ति को मिलने चाहिए ऐसे ही लाभ जैसा कि एज इट डज फॉर मेन, जैसा कि महिलाओं को मिल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। She asked the State Finance Department Joint Secretary to consider the teachers' appeal to review the state government's child care scheme, full stop. She asked, उन्होंने कहा, किसने, न्यायमूर्ति ने, asked the State Finance Department, उन्होंने राज्य वित्तीय विभाग को कहा, जॉइंट सेक्रेटरी को कंसिडर यानी विचार करे, टीचर्स अपील यानी टीचर की याचिका पर, टू रिव्यू यानी समीक्षा करे द स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रन चाइल्ड केयर स्कीम, राज्य सरकार की जो बच्चों की देखभाल वाली जो नीति है उसके ऊपर समीक्षा करे, ठीक है। सी आस्क्ड, उन्होंने कहा राज्य फाइनेंस विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी को यानी संयुक्त सचिव को, टू कंसिडर यानी विचार करेगी, टीचर्स बिल यानी टीचर की याचिका पर, टू रिव्यू यानी समीक्षा करें स्टेट गवर्नमेंट चाइल्ड केयर स्कीम, स्टेट राज्य सरकार की जो बच्चों की देखभाल वाली स्कीम है उसके ऊपर। The petitioner counselor contended that variance in the number of leaves was discriminatory and gender biased, full stop. The petitioner counselor, petitioner के जो वकील है या जो उनके जो याचिकाकर्ता है यानी जो उनके जो काउंसलर है उन्होंने तर्क दिया कि the variance in number of leaves, जो वेरियंस या जो डिफरेंस है जो छुट्टियों का, वाज डिस्क्रिमिनेटरी एंड जेंडर बाइज, जो कि एक भेदभाव वाला और लिंग पक्षपातपूर्ण है,
ठीक है ना। वापस देखते हैं। द पिटिशनर काउंसलर, पिटिशनर ने याचिकाकर्ता के जो काउंसलर है, जो वकील है, उन्होंने तर्क दिया, कंटेंडेड का मतलब तर्क दिया कि द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ लीव्स, जो वेरिएंस जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है जो लीव के यानी छुट्टियों के अंदर, वाज डिस्क्रिमिनेटरी, जो कि पक्षपातपूर्ण या भेदभाव वाला है, एंड जेंडर बाइस्ड एंड लिंग पक्षपातपूर्ण है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। ऐसा मामला बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। अगर आप इसको अधिक से अधिक शेयर करोगे, अगर आपको नॉलेज होगा ये चीज, मतलब हर राज्य के अंदर या हर स्टेट में मतलब ऐसा मामला देखने को आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश दिए। ठीक है, धन्यवाद।